नारद मुनि रिसर्च कर रहे थे कौन सबसे बड़ा भक्त है। तो उनकी रिसर्च शुरू हुई थी पृथ्वी से, पृथ्वी लोक से शुरू किया था। एक ब्राह्मण थे जो सालाग्राम शिला का बहुत एकदम ठंड के सीज़न में बहुत जल्दी उठ के पूजा सेवा कर रहे थे नदी के किनारे। और उन्होंने किस तरह बहुत अच्छे से भोग बनाया, भोग लगाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, सबको भोजन करा के बहुत आखिरी में पूरा फेस्टिवल ख़त्म हो गया। उसके बाद आखिरी में उन्होंने प्रसाद लिया। नारद मुनि उनको प्रणाम करके बोले आप तो बहुत बहुत बड़े भक्त हैं। तो देखा, मैं ऑब्ज़र्व किया, तो बोले नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ, मेरे से बड़े भक्त बोले यहाँ के राजा है। बोले मैं तो ब्राह्मण हूँ, हमारा तो काम ही यही है सुबह जल्दी उठना, भगवान का पूजा करना, इसमें क्या नया है। लेकिन वो राजा हो के भगवान की बहुत सेवा कर रहा है। तो बोले वो ज़्यादा बड़ा भक्त, क्योंकि वो राजा है, वो क्षत्रिय होते हुए भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। मंदिर बनाया उसने, तो बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, और वो रोज़ मंदिर जाता है, भगवान का दर्शन कर रहा है, जप कर रहा है, सुलमला करता है। तो इतना बिजी व्यस्त होने के बाद भी, तो मान लो एक मंदिर में भक्त है, वो रोज़ मंगल आरती आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई करोन चौराहे पे रह रहा है, वहाँ से मंगल आरती आ रहा है, तो कौन बड़ा भक्त है? जो वहाँ से रहे। तो हमारा तो यही रहना ही है, उठ के आ जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात। तो ब्राह्मण ने यही बताया, बोले हम कहाँ बड़े भक्त। बोले बड़े भक्त तो राजा है, वो राजा होते हुए इतने अच्छे से भक्ति कर रहा है। बहुत सारे उसने मंदिर बनाए भगवान के, प्रजा को भक्त बना रहा है, प्रजा को फैसिलिटेट करवाता है भक्ति करने के लिए। तो नारद मुनि उसके पास से राजा के पास चले गए, और जो ब्राह्मण ने बताया था वो सब राजा को बताया। बोले इस तरह मैं सुना आपके बारे में, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं। तो राजा बोले नहीं नहीं नारद मुनि, आपको कोई गलत बताया आपको। वास्तव में मैं बड़ा भक्त नहीं हूँ, मेरे से बड़े भक्त तो इंद्र है। बोले मैं तो एक पृथ्वी का राजा हूँ, कितनी है हमारी उम्र ही कितनी है। बोले हमारे यहाँ के 6 महीने स्वर्ग का 1 दिन होता है। तो मेरे से बड़े भक्त इंद्र है, उनकी कितनी शक्ति है। बोले मैं राजा हूँ, लेकिन मेरी कितनी शक्ति है, छोटी सी उम्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इतना कष्ट है। और क्या भगवान के हम तो मंदिर बनवा के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इंद्र बड़े भक्त हैं, भगवान उनके घर में रहते हैं, तो साक्षात मिलना जुलना होता है। इस तरह बोलते विग्रह की सेवा करने में कहाँ हम बड़े भक्त हुए। तो राजा बहुत सारे पॉइंट्स दिए, और कुल मिला के नारद मुनि को कन्विंस कर दिया कि हम बड़े भक्त नहीं हैं। तो बड़े भक्त कौन है? इंद्र है। तो नारद मुनि फिर इंद्र जी के पास गए। तो बोले आप बड़े भक्त हैं, मैं राजा से सुना हूँ इतना इतना बहुत कुछ, और भगवान आपके साथ में रहते हैं, आपके छोटे भाई के रूप में, उपेंद्र उनका नाम है। तो आपके छोटे भाई है भगवान, आप साथ में रहते हैं, और किस तरह आप भगवान का सेवा पूजा कर रहे हैं, बहुत कुछ बताया नारद मुनि ने। तो इंद्र के पास तो बहुत बड़ा हिस्ट्री है उनके रिकॉर्ड की, अपराधों की हिस्ट्री, वो सब बता दिया उन्होंने, खोल के शुरू कर दिया। बोले आप मुझे भक्त बोल रहे हैं, तो हमारा कितना लीला है। मैं कितने भगवान के भक्तों को के चरणों में अपराध किया हूँ, सबसे बड़ी बात तो अगर मैं भगवान का भक्त होता इस तरह भक्तों के चरणों में क्यों अपराध करता। सबको मैं सबकी तपस्या, कितने सालों की तपस्या बंद किया, कितनों को श्राप दिया। और वो तो बोले भाई सबको छोड़ो, मैं भगवान के चरणों में भी तो अपराध किया। वो गोवर्धन पर्वत उठा, मेरे लिए उनको गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। मैं सारे वृंदावन वासियों को पानी में डुबालने का मैं प्लान किया, उन्होंने गोवर्धन उठाना पड़ा। वो तो छोड़ो, एक बार होने के बाद फिर से पारिजात लेने आए, फिर मैं युद्ध करने चला गया। तो ये बोले मैं अगर भगवान का भक्त होता ये सब अपराध थोड़ी करता। तो नारद मुनि अपना सुनाए, फिर उन्होंने बोला कि अगर बड़े भक्त अगर आप मिलना चाह रहे हैं तो ब्रह्मा जी से मिलिए। तो बोले ब्रह्मा जी भक्त हैं, पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं, भगवान उनको इतना बड़ा पोस्ट दिए हैं, इतनी आयु है उनकी, ब्रह्मा के सामने हमारी आयु तो कुछ भी नहीं है।
और भगवान हर किसी को इतनी बड़ी पोस्ट नहीं देते, कोई बहुत उनका प्रिय है निकटतम, उसी को पूरे ब्रह्मांड का विधाता बनाएंगे। उन्होंने भगवान की कितनी सेवा करी है, पूरा सृष्टि का निर्माण किया। सारी समस्याएं हमारे जीवन में होती, हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो इन्होंने ब्रह्मा जी का बहुत गुण वर्णन किया। और फिर कौन गए ब्रह्मा जी के पास? नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हीं के पिताजी हैं, तो पिताजी को प्रणाम किया। ये सेक्शन में भी वही चल रहा है। तो इसमें तो बोल रहे हैं आप भगवान हैं, लेकिन उस समय बोला कि आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो ब्रह्मा जी तो बहुत अपने कान दबा रहे थे कि कैसे उनके 4 मुंह हैं, 8 कान हैं, वो 8 कान से वो ऐसा सुनने जा रहे थे जो नहीं सुनना चाहिए। बोले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम्हें गलत फहमी हुआ है, मैं वास्तव में भगवान का बड़ा भक्त नहीं हूँ। बड़े भक्त अगर पहले इन्होंने हर व्यक्ति जिनके पास जाते थे पहले वो क्या बताते थे कि कैसे मैं भक्त नहीं हूँ, फिर दूसरे सेक्शन में बताते हैं कि कैसे कौन बड़ा भक्त है। तो पहले इन्होंने ब्रह्मा जी बताए कि मैं तो इतने सारे असुर तपस्या करते, मैं उनको वरदान दे देता हूँ और ये सब जाके भगवान के भक्तों को परेशान करते हैं। तो अल्टीमेटली तो मैं ही सेंक्शन कर रहा हूँ, सारे अपराध तो मेरे ही हैं। मैं हिरण्यकशिपु को अपराध को वरदान दिया, वो कितना प्रहलाद महाराज को परेशान किया, और मेरे कारण भगवान को कैसा रूप लेना पड़ा। नृसिंह अलग अलग रूप लेने पड़ते, नृसिंह देव का रूप लिया उन्होंने प्रहलाद को बचाने के लिए और मेरे वचनों की रक्षा करने के लिए। मैं तो बोल देता हूँ, भगवान फिर उनकी रक्षा करने के लिए अलग अलग रूप लेना पड़ता है उनको। तो वास्तव में तो मैं भगवान का ने सेवा दिया है, लेकिन मैं बहुत अपराध कर रहा हूँ और इस तरह ऊंचा भक्त नहीं हूँ मैं। तो इन्होंने फिर सुनाया, बोले वास्तव में अगर तुम अच्छे भक्त से मिलना चाह रहे तो आप शिव जी के पास जाइए, वो देवादिदेव हैं, सबसे बड़े वैष्णव हैं। और इस तरह जब सुना तो नारद मुनि शिव जी के पास चले गए और वहाँ पे उन्होंने ब्रह्मा जी ने जो सुनाया सब उनको बताया, इस तरह आप बहुत बड़े भक्त हैं। तो शिव जी भी उन्होंने भी बताया, नहीं वास्तव में नारद तुम्हें गलत फहमी हुई है, हम उतने बड़े भक्त नहीं हैं, और वास्तव में अगर तुम बड़े भक्त से मिलना है तो बोले वैकुंठ के वासी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। हम तो यहाँ रह रहे हैं, भौतिक जगत का इधर का हमें उत्तरदायित्व मिला है, लेकिन तो वैकुंठ वासी भगवान के साथ में रह रहे हैं और नित्य सेवा करते हैं। इस तरह बोलने के बाद शिव जी ने और भी बोला, पार्वती देवी भी उधर थी, वो भी बता रही थी। ने बोला कि और बड़े भक्त हैं, बोले प्रहलाद महाराज बड़े भक्त हैं। तो प्रहलाद महाराज बोले हम तो बहुत छोटे होते हुए कितनी भक्ति कर रहे हैं भगवान की, छोटे बालक है, कितना श्रद्धा है, कितनी फेथ है, श्रद्धा है उनको भगवान में, कि हर जगह भगवान है इस तरह विश्वास करते हैं, भगवान उनके लिए पिल्लर से आए। तो प्रहलाद महाराज के बारे में जब इस तरह बताया तो नारद मुनि प्रहलाद महाराज के पास गए और प्रहलाद महाराज से जब बोल रहे थे, इस तरह बताया आपके बारे में तो बहुत बड़े भक्त हैं, बोले रहे आप ही के तो शिष्य हैं। तो बोला कि वास्तव में मैं बड़ा भक्त नहीं हूँ, बोले मैं तो बच्चा हूँ और छोटे बच्चे का तो ये बचपना ही होता है, भावुकता है। बोले ये भक्ति थोड़ी है, ये तो भावुकता है। छोटे बच्चे रहते बहुत अच्छे, हम भी देखते हैं छोटे बच्चे रहते बहुत उत्साह रहता है भक्ति में, थोड़े बड़े हो जाते हैं तब गायब हो जाते हैं। तो बोले ये तो भावुकता है, और वास्तव में तो मैं तो कुछ किया ही नहीं भगवान के लिए, मैं तो बस केवल स्मरण करता हूँ, रिमेम्बरेंस, श्रवण कीर्तन स्मरण। तो मैं तो भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, लेकिन भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकली कुछ किया ही नहीं। तो अगर इस तरह देखना चाहते हैं कोई अच्छे भक्त जो भगवान के लिए कुछ किए हैं, तो हनुमान जी के पास जाइए। हनुमान जी भगवान राम की कितनी सेवा की उन्होंने, वो सेवक की तरह सेवा की, मंत्री की तरह सेवा करी, वो उनको रथ के लिए की तरह भी उनके कंधे पे लेके भी उनकी चलते थे,
और हमेशा पूरा जीवन सेवा किया, और इतनी इतनी सेवा की, मतलब वास्तव में वो सेवा है, वो भक्ति है, मतलब कुछ करना, हमें तो कुछ किया ही नहीं। तो नारद मुनि बोले ठीक है, उनके पास जाते हैं। तो नारद मुनि हनुमान जी के पास जाते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देखिए नारद मुनि, ठीक है मैं बहुत कुछ किया, लेकिन भगवान वास्तव में मेरे से इतना प्रेम, मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ। भगवान जब गए, भगवान राम जी पूरे अयोध्यावादी सबको लेके गए साथ में, मुझे इधर ही छोड़ के गए। तो इन्होंने भी, हनुमान जी भी बहुत बताए किस तरह वो भक्त नहीं है। फिर बोला कि अगर वास्तव में आप भक्त से मिलना चाह रहे हैं, जो भगवान जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, इनके साथ में रहते हैं, बोले पांडव भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के परिवार, भगवान के रिलेटिव हैं, और बोले भगवान हमेशा उनके साथ में रहते हैं। मुझे तो छोड़ के चले गए, लेकिन भगवान अपने 16,108 रानी को छोड़ के उनके साथ रहते हैं। द्वारका छोड़ के वो बार बार इधर चले जाते हैं, हस्तिनापुर चले जाते हैं, इधर से फोन आता होगा ये हो गया, अभी ये हो गया, तो फिर से उधर चले जाते हैं। उधर उनके लिए उन्होंने महाभारत कराया, द्रौपदी की रक्षा करी, हमेशा अर्जुन का रथ खींच रहे हैं। तो वास्तव में तो ये बड़े भक्त हैं। कौन बड़े भक्त हैं? पांडव बड़े भक्त हैं। किसका रथ खींचेंगे क्या कोई भगवान? किसका रथ खींचेंगे? कोई बहुत महान व्यक्ति होगा, भक्त होगा, तभी उसका रथ खींचने के लिए तैयार होंगे। तो इन्होंने बोले कि पांडव भगवान के भक्त हैं, भगवान हमेशा उन्हीं का चिंतन करते हैं, उनके साथ में रहते हैं। तो नारद मुनि पांडव के पास गए, 5 पांडव थे, कुंती महारानी सब थे। तो वो सब गए और उन्होंने बताया आप सबको प्रणाम है मेरा, आप सब भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो 5 पांडव भी यही बोले कहाँ हम बड़े भक्त हैं वास्तव में, तो हमारे कारण भगवान को इतना कष्ट होता है, बार बार उनको आना पड़ता है, और हम बहुत अपराध किए। और सब ने सुनाया एक एक करके, और डिटेल में एक पूरा ग्रंथ है इसके ऊपर। तो सब ने सुनाया, युधिष्ठिर ने बताया किस तरह वो भक्त नहीं है, अर्जुन ने बताया, फिर सब ने कंक्लूड बताया कि वास्तव में भगवान के अगर अच्छे भक्त से आप मिलना चाह रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, बोले आप फिर द्वारका में जाइए। द्वारका वासी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। द्वारका में जाएंगे तो आप देख पाएंगे किस तरह भगवान की सेवा कर रहे हैं, किस तरह भगवान जब द्वारका में जाते थे किस तरह वेलकम होता था। देखा ना, एकदम रोड वगैरह सब धो देते थे। हमारा तो तैयारी कुछ है ही नहीं, तो जीरो भी नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण जब द्वारका में जाते थे किस तरह भव्य स्वागत होता था उनका, और हमेशा वो इंतज़ार करते थे कब कृष्ण आएंगे। और कृष्ण उनके लिए, पूरा द्वारकावासी हमेशा उनका प्रोटेक्शन के लिए चिंता कर रहे हैं, मथुरा से वहाँ ले गए। तो इस तरह पांडवों ने बताया। अभी नारद मुनि द्वारका में चले गए हैं। द्वारकावासी में भी फिर पता चला कि द्वारका में भी भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन हैं? कौन है? हाँ, रुक्मणी नहीं, उद्धव। तो बोले द्वारका में भी अगर बहुत सारे द्वारकावासी किनके पास जाएंगे? बोले उद्धव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हमेशा भगवान के साथ में ही रहते थे। भगवान के सोने के बाद वो सोते थे और उठने से पहले उठ जाते थे एकदम, और बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत ज्ञान भी है उनको। तो उद्धव के बारे में इस तरह बताया। तो भगवान नारद मुनि द्वारका में गए और उद्धव जी के पास गए और बताया कि आप तो के बारे में बहुत सुना है हमने। तो जो सुना सब सुना दिया। उद्धव ने बोला कि एकदम करेक्ट, बोले जो आपने बोला यही मैं भी यही सोचता था। बोले मैं भी यही सोचता था कि मैं ही भगवान का बड़ा भक्त हूँ। पहले मैं सोचता था इस तरह, लेकिन वास्तव में मैं नहीं हूँ। बोले मैं वृंदावन गया तो मुझे पता चला कि मैं वास्तव भगवान का बड़ा भक्त नहीं हूँ। तो नारद मुनि, अगर आप जानना चाहते हैं कौन है भगवान के बड़े भक्त, तो आपको वृंदावन में जाना चाहिए। तो और वृंदावन में भी कौन सबसे बड़े भक्त है?
सारे वृंदावन वासी हैं। और वहाँ भी फिर सबसे बड़ी भक्त है श्रीमती राधा रानी।